हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो आज देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है, करंट फीलिंग्स बोले तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हिडन फीलिंग्स है। आज थोड़ा स्पेशल डे हो जाता है, पता ही है आपको। तो ऐसे दिन में जो मास्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी के साथ बुरा किए हैं, मेल हो फीमेल हो, तो क्या उनको किसी चीज़ का, अपने किसी गिल्ट का एहसास है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे। तो चले, वाह, तो देखेंगे कि क्या इस पर्सन को क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या कुछ है, तो देखेंगे। ठीक है, तो आप कनेक्ट हो जाएं यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, परमात्मा के थ्रू, जिनको भी आप मानते हैं उनके थ्रू अपने पर्सन तक। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लिए, और जो लगे नहीं है उसको छोड़ दें। एनर्जी बड़ा ही डिस्टर्ब सी एनर्जी आ रही है। ऑब्वियस, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, अपसेट है, डिस्टर्ब है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ज़्यादा ही अपसेट और डिस्टर्ब फील हो रहे हैं उनको। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। इस पर्सन का करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके तरफ आज के दिन के हिसाब से। वुमेन्स डे है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। यहाँ बात केवल उससे नहीं हो रही है, जेंडर से नहीं हो रही, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी को जीते हैं, करुणा, दया, मोह, जो भी भाव है उनके लिए, मतलब है ना, जो एक्चुअली में मतलब मर्द हो या औरत हो, उस भावना के साथ जीते हैं। ठीक है, तो एक तो बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को। लगता है किसी को पछतावा तो हो रहा है भाई, रिग्रेट कर रहा है, किसी पर्सन को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। कोई मास्कुलिन एनर्जी जिन्होंने फेमिनाइन एनर्जी को रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, यानी कि जो गुस्से वाले पर्सन थे, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत हद तक ऐसा लग रहा है। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत सारी आप लोगों को वो पावर आए, वो एनर्जी आए। जो लोग मेल भी हैं, फेमिनाइन एनर्जी में है, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको भी वो शक्ति मिले। और जो लोग महिला हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है कि आप लोग अपने आप को कमज़ोर ना समझें। नारी जननी है ना, जन्म देती है, और इसका मान सम्मान बना के रखें अपने लिए, अपने मान सम्मान, अपने बच्चों के लिए, और सर उठा के जिएं और दूसरों को भी जीना सिखाएं। और अपने पावर, अपने अधिकार, अपना फंडामेंटल राइट्स को समझें। कभी भी पावर का मिसयूज ना करें। जब कभी भी पावर का मिसयूज करते हैं तो आपको पता ही है, तो बैलेंस होके चले, यिंग यांग बैलेंस रहे। कर्मा को समझें, अपने आप को समझें। एक जिम्मेदारी होती है, लेडी जो है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, एक जिम्मेदारी है, एक माँ है, एक बहन है, जननी है, वो जन्म देने वाली हैं, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, ज़रूरत पड़े तो लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का रूप धारण करें, और ज़रूरत पड़े तो काली, दुर्गा, चंडी है ही है, तो उसका भी रूप आप लें, अवतार लें अगर है, ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज बेवजह का किसी, अगर पावर है, अच्छे जगह पे बैठे हैं, तो उसका मिसयूज ना करें। जब भी कोई पावर का मिसयूज करता है तो समझ जाइए कि वो पावर जो है डे बाई डे डिक्रीज होते जाता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे तो बढ़ता जाएगा, और भगवान करे बढ़े, परमात्मा करे बढ़े, सबके बहुत बढ़ोतरी होए, और सही समय पे सही डिसीजन लिए। गुस्सा ना करें, यंगर पे कंट्रोल करके रखें। गुस्सा जो होता है सबसे बड़ा शत्रु होता है इंसान का, और बैलेंस होके चले, यिंग एंड यांग को बैलेंस करें, यही कहेंगे, है ना। और जो भी काम करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशन भर के होता है, जिसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं। इमोशन को बैलेंस रखें,
थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएं, और जो लोग बहुत प्रैक्टिकल है वो लोग थोड़ा इमोशन को भी लेके लाइफ में आ जाएं। ठीक है, बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बैलेंस रहेंगे, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस करेंगे, देखो दुनिया बोलती रहती है, समाज बोलते रहते हैं, समाज कभी भी किसी को जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ करना है कि दुनिया जीने नहीं देगी, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। जिनको रास्ता चलने का भी तरीका नहीं पता है ना, वो भी आके सजेशन ठोक जाते हैं। तो कहाँ सजेशन लेना है, कहाँ रोकना है, स्टॉप करना है, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझें और आगे बढ़ें। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, खासकर उस मेल पर्सन के लिए है जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होती है। तो अननेसेसरी आप लोग किसी को अपने लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में आने मत दें। ठीक है, हर कोई का दोस्त का अपना दायरा होता है, माँ बाप का दायरा होता है, सबका दायरा होता है। तो सबको अगर आप बाउंड्री क्रिएट कर देंगे तो आपका लव लाइफ जो है बहुत खूबसूरत होगा। और जब आप लव लाइफ खूबसूरत कब होगा, जब आप खुद से प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव में रहेंगे, अनकंडीशनल जब आपके अंदर प्यार भरा भरा रहेगा, पूरा भरा रहेगा, तभी तो आप दे पाएंगे। अनकंडीशनल लव यानी कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, और मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, सामने वाले से उम्मीद नहीं करना है कि हम इसको प्यार कर रहे हैं, इसको एक गिफ्ट दिए हैं तो रिटर्न में वो मुझे गिफ्ट दे, इसको प्यार किए हैं 2 साल हमने इसको प्यार किया, इसने मुझे छल दिया। आपके पास प्यार था, दे दिए, भूल जाएं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जो उसने डिच किया, कर्मा होगा, रीजन होगा, कोई कारण होगा, आपको लेसन पढ़ाने आया होगा, पढ़ाने आई होगी, आगे बढ़ जाएं और फिर आप मतलब अनकंडीशनल प्यार से भरे रहें। ठीक है, प्यार से भरे रहेंगे तो आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अच्छी वाइब्रेशन आपके साथ चलेगी। अच्छा वाइब्रेशन में रहेंगे तो अच्छी चीज़ों को अपने तरफ आप आकर्षित करेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो कौन किया, क्या किया, भूल जाएं। देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप है तो बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि बताना चाहिए। हर कोई को उतना सेंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। तो किसने क्या किया, रोना धोना नहीं, किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं करना, खुद से प्यार करें, पॉजिटिव वे पे रीडिंग लें और पॉजिटिव वे पे रहे। रीडिंग देखने से पहले भी पॉजिटिव होके देखें, देखने के समय भी पॉजिटिव रहें, लेसन सीखें और देखने के बाद भी पॉजिटिव बना के रखें आप अपने आप को। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग को देख रहे हैं, इस पर्सन के माइंड में, जो भी व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूवर्स के लिए, ओके, और क्या कुछ है पर्सन की एनर्जी, बताएं प्लीज, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में आज के दिन। ओके 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 ओके, 4 आ गए। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी। आपने जो देखो, होता यही है जब आप किसी को अनकंडीशनल लव आपने दिया है, ठीक है, जो भी आपको उस पर्सन की एनर्जी है, जो पर्सन आपके माइंड में है, अनकंडीशनल लव, आपका फेमिनाइन एनर्जी को ये पर्सन याद कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी एक सुंदर सा खूबसूरत सा पल था, सहयोग के भावना से जो आपने प्यार किए थे, अंडरस्टैंडिंग के भावना से प्यार किए थे, उस प्यार को ये पर्सन तड़प तड़प के, मतलब मिसिंग एनर्जी कितना है देखो, क्रेविंग हो रही है, इस पर्सन की चाहत हो रही है कि काश आज के दिन आप साथ होते, अच्छा होता। देखो, कोई मास्कुलिन एनर्जी है, घमंडी है, अहंकारी पर्सन को एहसास हो रहा है कि मुझे आज एक चीज़ यहाँ से ये मिल रहा है कि आपने इनका ट्रीटमेंट इनको दे दिया। इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किए, ईगो, घमंड, अहंकार, आपने ठीक वैसे ही इनको ट्रीट कर दिया है। ठीक है, ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते थे, अब ये कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर रहे हैं। तो आप लोग, बहुत सारे लोग मास्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में थे, रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, अपने पर्सन के लिए पीछे पीछे भागते थे। अब आप लोग यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी पे आ चुके हैं। गुस्सा, जिद अब है कि ठीक है, तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कितने लोग, ये एनर्जी किसकी है ज़रा बताएं भाई। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा बनाने लगे हैं। इन्होंने आपको अपने जैसा बना दिया। ये आज क्या सोच रहे हैं
कि कुछ इस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर करते रहें, डिसरिस्पेक्ट करते रहें, अपमान करते रहें कि आप स्लोली 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 इनके जैसे बन गए। ठीक है, इनके जैसे बन गए। अब आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते हो, अब किसी चीज़ में आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सिंगल हैंड आप लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो, डर निकल गया है आपको रिश्ते का, लोगों का, सोसाइटी का, समाज का। अगर कोई प्रेशर था इनके ऊपर, अगर इनको डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, तो आप भी अब निडर हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि आप मास्कुलिन एनर्जी में आ गए, रोने धोने वाले एनर्जी से आप निकल चुके हैं। ये पर्सन आपके तरफ बहुत तेजी से भाग के आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंसर है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बीच में थी, या तो आपको पता है फैमिली के लोग थे, या थर्ड पार्टी थी, या एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, जो भी थे, दोस्त थे, एडिक्शन था, कोई चीज़ था जो आप दोनों के बीच में आता था। अब ये पर्सन जो है बिना लेट किए भाग के आना चाहते हैं आपके तरफ में बहुत तेज़ी से, लेकिन आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के समेट के जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अपनी फीलिंग्स को समेट के सप्रेस कर दिए आप। ऐसा लगता है जैसे आपने दबा दिए। जब फीलिंग्स को दबा देते हैं तो अंदर का गुस्सा, अंदर का बदले की भावना, अंदर का जिद कि मुझे तुम नहीं चाहिए, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, बकवास होता है, धोखेबाजी होती है, ऐसा कुछ आपका मूड हो गया है, चेंज हो गए हैं आप पहले से। ठीक है, बहुत चेंज ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, मुझे नहीं, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है आपके लिए, और इनको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से ये आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको रुकावटें हैं बीच में। और ये जो भी रायता फैलाए थे, अपने रायता को साफ करना पड़ेगा। और अब आप इनके बिना जीने की आदत हो गई आपको, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आप जीना सीख गए आपने। ठीक है, 10 ऑफ कप्स क्यों है भाई यहाँ पे आज? 10 ऑफ कप्स, 2 कार्ड कैसे ले, देखो, जीना सीख गए। 4 ऑफ कप्स, दुख दर्द रोते करते अपने दर्द को आपने अपनी ताकत बना लिए। ठीक है, अपने गम को, अपने पेन को आप अपना ताकत बना लिए, हंस के उड़ा दिए, है ना। और उस एनर्जी को आप कहीं और लगा दिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में, म्यूजिक में, मनपसंद अपना ड्रीम प्रोजेक्ट में, जो आपको अच्छा लगता है, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको सुकून देता है, अपने आप को चेंज कर लिए, पहना। इनसाइड एंड आउटसाइड आप मतलब मोटिवेट हुए हैं, खुद से बाहर निकले हैं, और वाकई बहुत काम किए हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो वाकई आपके पर्सन के पैर के नीचे से आपने ज़मीन तो खींच लिया है, बिल्कुल खींच लिया है। दर्द है मेरा है, गम है मेरा है, रोना है मेरा है, अब नहीं चाहिए। ठीक है, दी एम्परर क्यों है यहाँ पे बताएं? ये पर्सन जो है ग्राउंडेड नहीं थे, ये पर्सन जो है रिलेशनशिप में इनको लगा था आप लाइफ टाइम देते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे, आप इनके जैसा कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं, और इनको ग्राउंडिंग की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आप हो ना देने के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे? ओहो, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा कैसे लेंगे? तो अगर हम ये 2 कार्ड नज़र आ रहा है, इसको ही देख लेंगे हम। एक तो ये और एक ये नज़र आया। ठीक है, कोई एडिक्शन था, चाइल्डहुड एडिक्शन, ट्रॉमा, कंट्रोल इशू, एम्परर कंट्रोल इशू, पावर, पोस्ट पोजीशन का घमंड था, अहंकार था, और आपको इस पर्सन ने एक लेसन सिखाई है कि अगर मान लो दूध का कप पड़ा है या चाय का कप पड़ा है, बिस्किट अगर उसमें डालेंगे, तुरंत डिप करके नहीं निकाले तो बिस्किट है, कुछ है, वो डाइल्यूट होके उसमें क्या होगा, टूट कर गिर जाएगा उसके अंदर। ठीक है, उसको ढूंढते रहें, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि बिस्किट कहाँ है, चाय कॉफ़ी ही नज़र आएगी। तो वाकई आप इतना ज़्यादा दे रहे थे और इनको लग रहा था लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और आप देते जाओ वाले कंडीशन में थे। तो आपने देना बंद कर दिया, आपको समझ में आ गई कि भाई हम जीवित रहेंगे तभी तो देंगे, और इनको लगा कि आप देते देते मर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दूसरा आ जाएगा, कोई दूसरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक नशा था, एक घमंड था, एक अहंकार था, इनका टूटा है। और आपको भी जो था कि हम इतना दे रहे हैं, इस पर्सन को कभी तो अपनी गलती का एहसास होगा, कभी तो हमारी सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं रिश्ते में, कभी तो ये पर्सन समझेगा।
आपको लग गया ये कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि आपने अपनी कदर नहीं की थी, अपनी रिस्पेक्ट नहीं की थी, अपने लिए स्टैंड नहीं लिए थे। तो आप एक न्यू बिगिनिंग में आप आ चुके हैं, नया जर्नी में आप आ चुके हैं। और ये पर्सन जो है भाग के आना चाहते हैं, नया फेज, नया तरीका, नया जीने का सलीका। इसमें आप इनको किन्हीं को भी सोसाइटी समाज में किसी को ज़्यादा भाव देते नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अपने लिए जी रहे हैं आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में थे, मुसीबत में थे, बहुतों को आवाज़ लगाई, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। ये दूरियां, ये अप एंड डाउन्स लाइफ आपने खुद से देखा है, सारे सोसाइटी समाज दुनिया दोस्त को देख चुके हैं आप। आपको लग गया कोई नहीं है, कहने के लिए सब होते हैं, वक्त पे कोई नहीं होता है। तो आप जो है अपने तरीके से, अब किसी को पूछने का हक नहीं है कि तेरे पर्सन क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या है नहीं है। अब आप ज़रूरत नहीं समझते हैं कि उसको डिस्कस किया जाए, डिस्कस के काबिल भी नहीं समझते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाइड प्लीज। देखो अब आप डिस्कस ही नहीं करते हैं कि उससे प्यार था, ठीक था, मैंने टूट के चाहा, मैंने टूट के चाही, ये मेरी गलती थी, मेरी गलती का सबक हमको मिल चुका है और हम उसका भुगतान कर चुके हैं और अब जो है हम अपने लिए जिएंगे। अब आप एनर्जी बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन में। तो देखें तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि 12 के 12, 12 के 12 जोडियक साइन आ चुके हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की आज की, बहुत मिसिंग एनर्जी। क्रेविंग है, पागलपंती है, घमंड टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है। आप इनको इनके जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं और अब आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको पता चल रहा है। तो ईगो पल पल टूट रहा है, घमंड पल पल टूट रहा है और आपको एक बार दिक्कत हुआ, कष्ट हुआ, दर्द से मूव ऑन होने में, जख्म को भरने में हील हो चुके हैं आप, बहुत हद तक आप हील हो चुके हैं और निकल रहे हैं। गम आपका है, दर्द आपका है। देखिए 2 ऑफ कप से 19 डिसीजन, अकेला फ्रीडम लाइफ, अकेला क्या सपने हैं, क्या तरीका है। रीबर्थ आपने किया कि भाई ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दिया, इसीलिए ये बार बार मेरे को डिसरिस्पेक्ट मिला है, अनादर हुए हैं, अपमान हुआ है, अब आप नहीं देंगे। समझ में आ गया, सबक सीख लिए आपने। आप देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। देखते हैं ये पर्सन की सोच में आप कहाँ चल रहे हैं। अरे बाबा, परमात्मा के साथ एक अटूट कनेक्शन दिए स्टार, और परमात्मा का जो के साथ कनेक्शन, एक पतला सा डोर है जो दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका जो ये चीज़ है, आपको जब आप गिरे थे तो आपको था कि ये परमात्मा मेरे को ज़रूर उठाएंगे, देंगे, साथ देंगे, और कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। मेडिटेटेड पर्सन है आप, करुणा दया से भरे हुए पर्सन हैं आप, और परमात्मा ने आपको वो लेसन दिए हैं, सीखे हैं। तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेसन सिखाने आए थे, सोल पर्पस रहा होगा कोई। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए? तो जब परमात्मा के साथ कनेक्शन है तो आदमी बड़ा से बड़ा रिस्क ले लेता है। आप रिस्क टेकर है, रिस्क ले लिए आप। तो इनको लग रहा है इतना बड़ा रिस्क, तो इनको एकदम से किनारा कर दिए आप, अपने बोरिया बिस्तर बांध के समेट के चल पड़े। ठीक है, तुम क्या रिश्ते खराब करोगे, ख़त्म करोगे, रोज़ रोज़ तुम तोड़ते हो, एक बार हम तोड़ देते हैं, चलो तुम्हारा, अगर हमको तुम्हें बार बार ये ब्लेम करते थे, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे हम एहसान कर रहे हैं, हम लोगों ने तुम पे एहसान किया है, ऐसा है वैसा है, नीचे दिखाना, डोमिनेट करना, माँ बाप से सीखे होंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, घर वाले ने सिखाया है, किसी तरह का एडिक्शन है, इन्फ्लुएंसर थे कोई, इनका कान भरते थे। तो इसमें जो है आप बोले ठीक है भाई हम ऐसे ही हैं, तुम जिसके साथ रहते हो जाओ। आपने ऐसा रिस्क लिया, ऐसे परमात्मा का नाम लेके निकल गए। ये पर्सन देख रहे हैं बहुत अच्छे से, आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्रेविंग आपकी ख़त्म हो गई है, चाहत ख़त्म हो गई इस पर्सन के पीछे आने का, ये नोटिस कर रहे हैं ये। फेमिनाइन एनर्जी की बहुत अच्छी एनर्जी है। और बताएं, और तो ये पर्सन डीप डाउन रिग्रेट, देखो एम्परर से किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी, एक समय एनर्जी गुस्से में, कंट्रोल में, पावर पोस्ट पोजीशन का गर्मी, पैसे का गर्मी, दिमाग की गर्मी,
ब्यूटीफुल हैंडसम होने की गर्मी थी, अब जो है उतर चुका है, क्योंकि आप पहले इंतज़ार करते रहते थे। इनको आदत था मिडनाइट में आएंगे तब भी आप इंतज़ार करते, मिलोगे, कहीं जाएंगे, आपका तो काम ही क्या है, सबका देखना और इनका इंतज़ार करना, इनके बारे में सोचना, और आपके पास काम क्या है। इस वक्त आप लोग जोग्राफिकल भी दूर हो सकते हैं और मेंटली जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि ऐसा पर्सन इतना कैसे चेंज हो गया, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आपके पास, इतनी ताकत कहाँ से आ गई आपके पास, कौन है इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, देखो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ, बराबर का लेन देन नहीं हुआ, आपको वो नहीं मिला जो आपने इन्वेस्ट किया, तो आप निकल गए, वो क्या उसका टुकड़ा भी नहीं मिला। ठीक है, आप निकल चुके हैं बहुत अच्छे से, इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को काम कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा था, बार बार लड़ाई झगड़ा करना, घमंड, अहंकार, उसको दबा रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपके लिए इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिए, आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में। तो ठीक है भाई, जाओ, जब मुझे ज़िंदगी अकेले ही जीना है तो तुम्हारा क्या करेंगे हम। ठीक है, साइड लगा दिए हैं, बहुत अच्छे से ये पर्सन को एहसास हो रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, देखें तो बेईमानी की थी इन्होंने, 7 ऑफ सोर्ड्स, झूठ बोले थे, चीटिंग किए थे, किसी के साथ मिले हुए थे, बताए नहीं थे, आपके पीछे से आपके साथ अपने आपके शत्रु से जाके मिल गए थे, आपके हेटर से जाके मिले थे। 7 ऑफ सोर्ड्स जो बेईमानी किए थे, बेईमानी करके आपके पास से दूर भाग गए थे, उसका बोझ अभी भी इनको खाया जा रहा है। जो भी बेईमानी किए हैं, चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, वो इनको रिग्रेट इतना कर रहा है, याद आ रहा है बार बार कि हमने क्या महसूस कर रहे हैं, कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ठीक है, हैंगमैन कंडीशन इनका जो है बद से बदतर हो गया है, लटके अटके पड़े हुए हैं, डिवाइन जो है इनको मूव चाल नहीं दे रही है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, रिश्ते में दूरियां आ गई है तो दूरियां भर नहीं सकते हैं, भरोसा आपका इन्होंने खो दिया है। ठीक है, बेईमानी, चीटिंग की है, अपने घर वाले के साथ मिलके, थर्ड पार्टी के साथ मिलके मिले हुए थे, आपको एहसास हुआ है, अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब ये पर्सन देखो कट किए थे, अब ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। ये पर्सन मास्कुलिन एनर्जी से फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। मास्कुलिन था, मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है, आपको हराना है, तड़पाना है, परेशान करना है। ये पर्सन ऐसी जगह में आके फंस गए कि आपका दर्द का इस पर्सन को एहसास हो रहा है, आपके गम का एहसास हो रहा है, ऐसा कोई पेन इनको फील हो रहा है, आपका प्यार महसूस हो रहा है और आप नहीं है, क्रेविंग है, पागलपंती है। आप जो है आपके साथ कोई मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं, स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कहीं भी आपसे कुछ भी मैसेज लेना देना चाहते हैं, मैसेज लिख रहे होंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, भेज नहीं सकते हैं, मे बी गुस्से में ईमेल आईडी वगैरह उड़ा दिए होंगे। तो ये पर्सन जो है बहुत फीलिंग्स उमड़ के आ रहा है, लेकिन सिचुएशन सब स्टक है, रास्ता खराब है, लड़ाई झगड़ा हो चुके हैं, रिश्ते में कड़वाहट आ चुके हैं, इतना ज़्यादा कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, समझदारी आ चुकी। जब अगर आपको अपने पार्टनर को लेसन देना है तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। जो लोग समझदार बन चुके, पार्टनर को निकाल चुके, क्रेविंग नहीं है, पागलपंती नहीं है, आपका पर्सन आए चाहे और दूर चला जाए, ये पर्सन को आने की लत लग रही है। किसको? जिसको आप नहीं चाहते हैं। जाओ तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, तुम्हारे बिना हमने जीना सीख लिया है। ठीक है, तुम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव पर्सन है, चीटर है, हेटर है, काम किए हैं। ये पर्सन को गलती का एहसास हो रहा है, डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर रहे हैं ये पर्सन। और इनकी फेमिनाइन एनर्जी, गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, मास्कुलिन एनर्जी कंट्रोल हो रहा है, आग कम हो रहा है, तो पानी का अस्तित्व बढ़ रहा है लेवल, तो शांति आ रही है। तो आपको समझ पा रहे हैं, आपके कंडीशन को समझ पा रहे हैं, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। और एक कार्ड दीजिए प्लीज यूनिवर्स।
किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी मतलब इनको पावर, पोस्ट, पोजीशन का था। बहुत बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, बहुत रिग्रेट। चाहते तो पता नहीं आपके लिए क्या कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चाहत में बदले की भावना, गिराना, कंट्रोल करना, कुछ ट्रॉमा, कुछ कोई छोड़ के गया था, लेफ्ट आउट फील कराया था, उसका बदला लेना, किसी भी तरह का कंट्रोल इश्यू जो था, कहीं बैठ के आप नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहीं एकांत में बैठ के, बहुत एकांत में क्या क्या इन्होंने किया है वो सब कुछ सोच के पछतावा, रिग्रेट हो रहा है। और इनको देखो कोई ट्रॉमा, यहाँ भी ट्रॉमा है, यहाँ भी ट्रॉमा है। तो बचपन में कोई इनको छोड़ गया होगा, बचपन में कोई इसको लेसन दिया होगा कि तुम ऐसे करो, तो पार्टनर कंट्रोल में रहेगा। 6 ऑफ कप्स, इसीलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कभी भी आपको इमोशन जो लिया, केवल लिया, दिया नहीं इन्होंने। कोई इनका इन्फ्लुएंसर था, कोई इनका कान भरता था, किसी की बात सुनते थे, इसकी वजह से ये रिश्ते सारे खराब हुए हैं। अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, डबल ट्रिपल टाइप का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। रिग्रेट बहुत है, बचपन से इतने बड़े हो गए, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आप चाहत हैं, फिर से शुरू करना चाह रहे हैं रिश्ते को, लेकिन नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या है, देखेंगे, थोड़ा सफल कर लें तो देखते हैं ये पर्सन का डीप डाउन इनसाइड में क्या फीलिंग चल रहा है। अफसोस तो है इस पर्सन को, दुख है अपने नार्सिसिज्म का, गुस्सा का, कंट्रोल का, पैसे का, गुड लुकिंग का, पावर का, पोस्ट का, घमंड उतर चुका है। बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन का। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, तो हमें चाहिए जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप भी थोड़ा आगे आ जाओ, ये भी थोड़ा आगे आ जाएं और ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें, इनको लग रहा है। लेकिन अहंकार है, घमंड है, सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी बोलना ये सीखे नहीं है, इनके डिक्शनरी में सॉरी नहीं है। बात करना चाहते हैं, भर भर के इमोशन है, लेकिन अपने हलक से नहीं निकालेंगे। प्यार बहुत कर रहे हैं आपके लिए, प्यार इस पर्सन को बहुत आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको अगर किसी फादर फिगर, बिग ब्रदर का किसी का सपोर्ट सिस्टम मिला है तो ये पर्सन का फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ा हुआ है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो आपके लिए ये कौन थे, इन्होंने अपनी फीलिंग छुपा के रखे थे। चाइल्डहुड ट्रॉमा, मुंह पे मीठा मीठा बोलना, पीछे से आपको गालियां सुनवाना, गड्ढे खोदना, बुरा करना, बुरा चाहना ताकि आप रोते रहो, तड़पते रहो। कोई कार्मिक पर्सन, कोई किसी भी तरह का लेसन तो था जो आपको मिला है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो ये टाइम, ये हील हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम करके बहुत गुस्सा करते हैं, अग्रेशन करते हैं, सब करते हैं, फिर जाते हैं हीलिंग पे, फिर प्यार आता है इनको। तो अपने इनर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर का जो नेगेटिव है उस पर ये पर्सन काम कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे हैं, कुछ के तो अभी भी ऐसे ही हैं, कुछ के तो अभी भी ऐसे ही हैं, ठीक है। सारे लोगों के तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी 50-50 आप सोच सकते हैं। आई विल वेट फॉर अ शाइन फॉर यू, तो शांति से बैठे हैं, पता है कि आप अवेकन हो चुके हैं, पता है आप नॉलेजेबल हैं, पता है कि आप इनकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये कोई शाइन आप दोगे, कोई मान लो लॉक के नो कांटेक्ट में था तो अनलॉक कर दोगे, कहीं मिलोगे हेलो हाय भेज दोगे, कुछ ऐसा साइन जो आप दिखा दो कि हाँ ठीक है मेरा गुस्सा शांत हो चुका है। फिर ये पर्सन जो है उल्टे पैर भाग के आने वाला है या आने वाली है, ठीक है। और बताएं, और बताएं पर्सन का क्या चल रहा है भाई, देखूं जरा। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, बहुत ज़्यादा काम में इस पर्सन ने अपने आप को बिजी कर लिए हैं ताकि जो है भूल जाएं। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, ओके, तो आप बहुत जल्द देखेंगे इस पर्सन को। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ओके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन जो है, जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, 4-4 हो गया ना, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ठीक है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इस पर्सन को देखते हैं, ठीक है, इसको रख देते हैं, 4 और 4 हो चुका है। अगर हम देखते हैं
तो ये पर्सन वाकई आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी इनका टॉक्सिक साइड था वो छुपा के रखे थे आपसे ये पर्सन, और इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उस पर ये पर्सन काम कर रहे हैं। आपसे कुछ साइन चाहते हैं कि आप कुछ होता है ना, जैसे ग्रीन सिग्नल दो तो ट्रेन, फ्लाइट, कोई भी चीज़ चल पड़ती है। तो इस तरह का ये आपसे कोई साइन, आपसे कोई चीज़ कि यहाँ आप नॉर्मल हो गए हैं, कूल हो गए हैं और अपने आप को बिजी भी रख रहे हैं काम में, ठीक है। और जो भी इनका ये है टॉक्सिसिटी है, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, और आप इस पे रिजल्ट देखेंगे बहुत जल्द। और इनको पछतावा है, अफसोस है कि काश जो है ये आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किए होते तो आज शायद इतनी आप नाराज़ नहीं होते और इतना आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आई होती। और इनको बहुत कुछ जो अपनी जर्नी में सीख रहे हैं, अपने आप को जो चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। यानी कि इनके स्वभाव में चेंज आ रहा है, मास्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। करुणा, दया, माया, पेन को समझना, तो ट्रॉमा है तो शायद उस पर काम कर रहे हैं ये। तो चेंज आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो बैठ के फिर वही दुख, दर्द, कष्ट, तो लास्ट में वही अकेलापन, वही अपना पेन, वही चीज़। तो अगर मान लो कोई चेंज आ रहा है तो इंसान किससे बात करता है? जो बहुत क्लोज होता है। शायद आप बहुत क्लोज थे, आपके साथ सारी फीलिंग्स आप शेयर करते थे या ये करते थे, फिर भी आपको नहीं समझते थे, यानी कि आपको ये लेसन पढ़ाने आए थे। ये लाइफ जो है एक जर्नी है, जर्नी में ये पर्सन आपको मिले थे कुछ लेसन सिखाने के लिए। आप सीख चुके हैं और ये पर्सन आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, किनकी एनर्जी है लिखिए, और परमात्मा को जरूर ग्रैटिट्यूड पे करें और अपने आप को क्या बोले, अनकंडीशनल लव में हमेशा रखें। लोग क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं, सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, समाज वाले क्या कहते हैं, उनके लिए आप सृष्टि में नहीं आए हैं, खुद के लिए आए हैं। तो अपना जो है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, ठीक है। तो और अपना बेहद ख्याल रखें, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।